सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की पुस्तक बाल राम कथा के अध्याय विदुर का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे सब ध्यान से सुनेंगे और जो इसकी मुख्य बातें हैं उसे अपनी पुस्तक में अंडरलाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कौन थे ये विदुर? विदुर विचित्रवीर्य की जो रानी थी अंबालिका, जो उनकी दासी थी, उनके पुत्र थे। उनके बचपन का नाम धर्मदेव था और बाद में ये विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही विद्वान, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। विदुर नीति विश्व प्रसिद्ध है। इनकी नीतियां हैं जिन्हें लोगों ने अपनाया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। ये बहुत ही शांत और सभ्य स्वभाव के व्यक्ति थे। तो प्यारे बच्चों, आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे अध्याय का नाम है विदुर। तो सब बच्चे अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे और इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें साथ साथ में नोट भी करें। तो ध्यान दीजिए सब बच्चे। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। प्रख्यात क्या होता है बच्चों? प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, मतलब उनको कभी भी क्रोध नहीं आता था और वो ज्ञान का भंडार थे। वो कभी भी क्रोधित नहीं होते थे किसी में भी। वो बहुत शांत और सौम्य स्वभाव के थे। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने विदुर को धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलने की अनुमति मांगी, तो विदुर जी ने उन्हें यह मना कर दिया था कि आप जुआ खेलने की अनुमति न दें। यह जो जुआ होता है, यह विनाश का कारण होता है। इससे वंश का विनाश हो सकता है। तो उन्होंने आगाह किया था विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कि आप उन्हें यह अनुमति ना दें, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दे दी थी। विदुर ने धृतराष्ट्र को सुबह बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा। इसको रोक दीजिए। तो अगले पहले में क्या देखो बच्चों। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गंधारी के लाल, विदुर बहुत बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहा मानने से हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने पर विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। तो जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने भी दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप जुआ न खेलें और इस विचार को छोड़ दें। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। वो बहुत जिद्दी स्वभाव का था और वो चाहता था कि पांडवों का
नाश किया जाए। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ने माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध, अगले पेज पे आगे बच्चों, वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दे दी और युधिष्ठिर के पास, जो पांडव थे, पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा और उनके पास जुआ खेलने के लिए न्योता, निमंत्रण भेजना पड़ा कि आप हमारे साथ जुआ खेलिए। तो पहले बच्चों क्या एक नियम था, अगर कोई एक राजा दूसरे राजा के पास जुआ खेलने का निमंत्रण भेजता था तो वो उसे स्वीकार करना पड़ता था। एक तो जुआ खेलने का, और एक अगर कोई किसी के पास युद्ध करने का निमंत्रण भेजता तो वो उसे स्वीकार करना पड़ता था। अगर वो उसे स्वीकार न करता तो उसे उस बात के लिए हार माननी पड़ती थी। अगर जुए के लिए कोई मना करता खेलने से तो उसे ये स्वीकार करना पड़ता कि मैं आपसे हार चुका हूँ, मैं आपसे हार गया हूँ। अगर युद्ध करने का निमंत्रण मिलता और वो युद्ध न करता और युद्ध करने से मना कर देता तो उसे अपने आप को हारा हुआ मानना पड़ता था। तो प्यारे बच्चों, जो युद्ध का निमंत्रण था या जुए का निमंत्रण था उसे स्वीकार करना राजा का मतलब धर्म बनता था उस समय के अनुसार। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। जब धृतराष्ट्र नहीं माने तो क्या हुआ, तो जो विदुर थे राजा युधिष्ठिर के पास गए, जो सबसे बड़े पांडव थे, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। उनको जुआ खेलने से विदुर ने मना किया कि आप ना खेलने, दुर्योधन आपके पास निमंत्रण भेज रहा है तो भेजने दो, आप उसे स्वीकार मत करना और जुआ खेलने मत जाना, इससे तुम्हारे अंदर वैर भाव बढ़ेगा और इससे हमारे कुल का नाश भी हो सकता है। तो ऐसा कहा विदुर ने। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान से सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, उनका बहुत सम्मान करते थे विदुर का सभी कौरव और पांडव, लेकिन पांडव ज़्यादा करते थे क्योंकि पांडव थोड़े शांत स्वभाव के, नरम स्वभाव के थे और ज़्यादा समझदार थे दुर्योधन से। साथ बोले, चाचा जी। तो क्या बोले युधिष्ठिर, चाचा जी मैं यह सब मानता हूँ, मैं आपकी सब बातें मानता हूँ, आपकी सब बातें को जानता हूँ और मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ, पर काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं। तो उन्होंने कहा कि अगर धृतराष्ट्र काका, जो उनके काका थे, मतलब चाचा थे, चाचा को काका कहते थे पहले, जो हमारे चाचा हैं, हमारे काका हैं धृतराष्ट्र जी, अगर हमें कोई निमंत्रण भेजे जुआ खेलने का तो मैं उनसे कैसे इनकार करूं, क्योंकि उस समय का जो नियम था कि युद्ध का और जुए का निमंत्रण स्वीकार करना अनिवार्य था। तो उन्होंने विदुर को कहा कि काका श्री, वो उनको भी काका कहते थे और चाचा जी, मतलब एक ही बात थी काका जी चाचा जी, कि मैं उनको कैसे इनकार करूं जब उन्होंने मेरे पास जुआ खेलने का निमंत्रण भेज दिया है। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर, देखो आ गई वो बातें, युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि युद्ध के लिए बुलाने पर और खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, मतलब यह क्षत्रिय धर्म को लिए अनुचित है। यह कहकर युधिष्ठिर
अक्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो प्यारे बच्चों, तो क्या कहा युधिष्ठिर ने विदुर से कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यह अक्षत्रिय नियम के विरुद्ध होगा, अक्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगा, इसलिए मुझे काका धृतराष्ट्र के बुलाए जाने पर जुआ खेलने जाना होगा। और वो जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए और वहां जुआ खेलने के लिए चले गए। तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ फिर आपको पता ही है। जुए में युधिष्ठिर जी सब कुछ हार गए थे और वो जुआ ही इस महाभारत युद्ध का कारण बना था। तो प्यारे बच्चों, आपने इस अध्याय को ध्यान से सुना होगा और मुझे आशा है आपने इसमें जो मुख्य बातें हैं उन्हें अपनी पुस्तक में अंडरलाइन किया होगा। और इस पुस्तक को, इस अध्याय को एक बार फिर घर पे पढ़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।